एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू ने जो एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, जो जुलाई 2024 सेशन में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, यानी जुलाई में जो एडमिशन होने वाले हैं उन बच्चों के लिए एक नोटिफिकेशन बताया गया है। इसी मंथ में 6 या 7 को दिया है। तो हम आज उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम सब के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो जुलाई में एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, 2 महीने के बाद जो जुलाई आ रहा है उसमें जो एडमिशन लेने वाले हैं, ये उन बच्चों के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके नहीं देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको, और हाँ, नोटिफिकेशन या भूल गई थी, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे कि सभी बोलते हैं, मैंने भी बोल दिया। चलो, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले, ये जो आप पोर्टल देख रहे हो, इसी पोर्टल से एडमिशन की प्रक्रिया होती है। सारा प्रोसीजर इसी पोर्टल से होता है। यहीं से स्टूडेंट अपना एडमिशन फॉर्म भरते हैं और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये वाला, यहाँ से जब आप इसको क्लिक करते हो तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना प्रोसेस आगे करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको अपना फॉर्म भरना होता है, लेकिन अब यहाँ पर जनवरी 2024 सेशन का वो यहाँ फ़िलहाल अभी भी जनवरी 2024 एडमिशन सर्कल का जो है वो नोटिफिकेशन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी जुलाई का जो है शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ जनवरी का ही अभी तक चला हुआ है। ठीक है, जो प्रोसेस है अभी जनवरी 2024 का ही चल रहा है। तो जो नया पोर्टल अभी जो नया नोटिफिकेशन है वो अभी यहाँ पर इस पोर्टल पर जुलाई के लिए अभी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जुलाई 2024 सेशन का एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, इग्नू ने अभी स्टार्ट नहीं किया है। और 2024 में जो एडमिशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट, या किसी कारणवश बिकॉज ऑफ एनी रीज़न एडमिशन कैंसिल करा देते हो, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले एडमिशन कैंसिल कराते हैं, या मतलब कैसे उनको फ़ीस रिफ़ंड होती है, या कैसे क्या पॉलिसी थी फ़ीस रिफ़ंड की, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके बाद हम जो बात करेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया है, जो मेन टॉपिक जो है कि जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने दिया है फ़ीस रिफ़ंड के बारे में, हम फिर उस पर बात करेंगे। तो इस पोर्टल पर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो इस पर पूरा आप देखोगे तो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। पहले क्या प्रोसीजर होता था कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आप देते थे और कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन फॉर रिफंड फ़ीस के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में जो लेता है, और इसके अलावा जब आपका एडमिशन का फॉर्म भर जाता है, अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन आप एडमिशन कैंसिल कराते हो, आपको जितना आपने एडमिशन फ़ीस दिया हुआ है वो पूरा रिफ़ंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, अगर एडमिशन कंफर्म हुए 15 दिन हो गए हैं तो आपका फ़ीस जो है वो कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसमें आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर 15 दिन अगर कंफर्मेशन हो गए हैं आपके रिज़ल्ट को, और उसके बाद अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो, तो आपकी जो फ़ीस होगी टोटल, उसमें से 500 रुपीज़ यूनिवर्सिटी डिडक्ट करके आपको बाकी का रिफ़ंड कर देता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, अगर 16 से 90 दिन के अंदर आप एडमिशन कंफर्मेशन के बाद एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, तो आपको जो टोटल जो फ़ीस होगी उसमें से 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर 90 डेज़ के बाद अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, 90 दिन के बाद आप एडमिशन कैंसिलेशन के लिए अगर अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन इस रिफ़ंड पॉलिसी को इग्नू ने एक बार फिर से रिवाइज़ कर दिया है जुलाई 2024 सेशन में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। तो अब रिवाइज़ पॉलिसी क्या है, क्या उसमें चेंजेस आ गए हैं, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी देखते हैं उसके बारे में। तो इग्नू ने जो न्यू रिवाइज पॉलिसी की है उसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लेंगे उनके लिए रिवाइज पॉलिसी क्या हुई है, और उसमें डिटेल में बताया गया है। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है 6 मई 2024 को। तो इसमें बताया गया है, इसमें जो बताया गया है कि जो रिफ़ंड पॉलिसी है उसको रिवाइज़ तो किया ही गया है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। जैसे पहले होता था कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है ना, जैसे, तो उसको रिफ़ंड नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो आपका फ़ीस पेड होता है और आपको एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, बट आपका एडमिशन अभी कंफर्म ही नहीं हुआ है अभी तक,
और आप एडमिशन कैंसिल करवाने की सोच रहे हो, करवाना चाह रहे हो, तो आपको पूरी फ़ीस जो रिफ़ंड की जाएगी। लेकिन अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, ध्यान से सुनना, अगर एडमिशन कन्फर्म हो गया है तो आपकी जो फ़ीस है जो आपने दिया है उसमें 15% लेस करके आपको फ़ीस मैक्सिमम उसमें से 2000 रुपीज़ डिडक्ट करके आपको आपका जो भी प्रोग्राम है उसका जो बचा हुआ फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सॉफ्ट कॉपी लेते हैं स्टूडेंट, SLM स्टूडेंट्स हो गए या SLM जो होता है बुक मतलब कि जो बुक्स होती हैं जो एडमिशन के समय स्टूडेंट लेते हैं, अगर आप बुक्स लेते हैं आपकी पूरी फ़ीस देनी होती है उस टाइम। अगर बुक नहीं लेते हो, ठीक है, एडमिशन के टाइम, तो आपको जो 15% जो फ़ीस होती है उसमें आपको थोड़ी सी आपको छूट मिल जाती है। तो इग्नू का रूल है कि जो स्टूडेंट बुक्स नहीं लेते हैं तो उनको किताबें डाउनलोड करके या मोबाइल लैपटॉप से पढ़ना पड़ता है। हार्ड कॉपी अगर बुक्स नहीं चाहिए तो उनको जो फ़ीस होती है वो पूरा रिफ़ंड कर दिया जाता है। इसके अलावा अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो फ़ीस, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जैसे SC ST स्टूडेंट होते हैं जो उनकी फ़ीस नहीं लगती। अगर वो यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ीस देते हैं, उनको एडमिशन कैंसिलेशन अगर कराते हैं किसी कारण से, तो उनको यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ीस वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि 60 दिन के अंदर अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं कन्फर्मेशन के बाद, तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं रिफ़ंड की जाएगी। ध्यान से सुन लो, ठीक है। और पहले रूल था कि 90 डे के बाद भी आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो नहीं रिफ़ंड किया जाता था, लेकिन अब इसको घटाकर 60 डेज़ कर दिया। तो 60 डेज़ के बाद यानी 2 महीने के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं इग्नू में जुलाई 2024 सेशन से जो लागू होता है, तो आपको कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ये जो सारे नोटिफिकेशन है ये जुलाई 2024 साइकिल से एप्लीकेबल होंगे और सारे ही एडमिशन फॉर्म में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।